आज की कहानी है नारद को हुआ अपनी भक्ति पर बहुत बड़ा घमंड। आओ जानते हैं कहानी के बारे में। यह बात भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने एक नारद मुनि से बताया कि मेरा सबसे प्रिय भक्त एक किसान है। वह गांव में खेती करता है और बस मेरी भक्ति में लीन रहता है। मुझे बहुत प्रिय है। यह बात सुनकर नारद मुनि आश्चर्य में आ गए और पूछा कि ऐसा क्या खास है उस किसान में जिसके कारण आप उसको अपना सबसे प्रिय भक्त मानते हैं और मुझे नहीं। भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, तुम पूरा दिन इस किसान के साथ बिताकर आओ और तुम्हें इसका कारण आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नारद जी किसान के घर गए। मुनि ने देखा कि किसान ने प्रातः काल उठकर भगवान का नाम लिया और उसने गायों का दूध निकाला। जब वह दूध निकल कर उठा उसने फिर भगवान का नाम लिया। इसके बाद जब वह खेतों में काम करने के लिए निकला तब भी उसने फसल काटते समय प्रभु नारायण का नाम लेकर उन्हें याद किया। शाम काल घर लौटकर गायों को चारा देने के बाद उसने फिर नारायण हरि का नाम लिया। रात में अपने परिवार के साथ भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद उसने भगवान को याद किया और सो गया। नारद जी वापस भगवान नारायण के पास आए। उसने कहा कि प्रभु, वह किसान ठीक तरह से आपका नाम नहीं जपता, प्रातःकाल उठकर आपकी ठीक से पूजा भी नहीं करता। इस पर भगवान ने विष्णु नारायण ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि को एक अमृत से भरा कलश दिया, आदेश दिया और कहा, मुनि जाओ, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आओ और कलश से एक बूंद भी अमृत जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी पूरी धरती का चक्कर लगाने लगे। नारायण ने उनसे पूछा कि धरती पर अमृत की कोई बूंद तो नहीं गिरी। नारद जी ने बड़े घमंड से जवाब दिया कि नहीं, मैंने आपका दिया यह कार्य अच्छे से किया। नारद बोले, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूँ, इसलिए मैं कोई गलती कैसे नहीं कर सकता। नारायण जी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया या मुझे कितनी बार याद किया। नारद ने कहा कि आपने कलश को ध्यान से रखने की आज्ञा दी थी, इसी कारण मैं आज उसी में व्यस्त था। आपका नाम जपने या लेने का अवसर ही नहीं मिला, कारणवश मैं आपका नाम नहीं ले पाया। विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि वह किसान पूरे दिन अपना कार्य करता है, व्यस्त रहता है, लेकिन लेकिन मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। तुम एक दिन भी यह नहीं कर सके। मेरा नाम तुम इसलिए हर समय लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास काम करने का कोई उपाय नहीं है, कोई काम नहीं है आपके पास। इसी कारण वह किसान मेरा प्रिय भक्त है और इसी तरह से लोग मुझे भाते हैं। ऐसे ही लोग मुझे भाते हैं और मेरे प्रिय भक्त होते हैं, जो सुख दुख के हर समय मुझे याद करें, मेरा स्मरण करें। ऐसे ही भक्त मेरे सच्चे भक्त होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हुआ था नारद जी का घमंड खत्म।
कहते हैं भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भक्ति ही भगवान को भाती है और वही भगवान का प्रिय भक्त होता है जो निस्वार्थ भक्ति करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कमेंट कर अवश्य बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो लाइक अवश्य करें।